नमस्कार, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल ड्रीम रैंकर्स पर। डियर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक चल रहा है उसकी ही ये अगली क्लास है, जिसमें हमने जानने वाले हैं कुछ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड यूजेस किसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा। दो क्वेश्चन यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप इन दो क्वेश्चंस को कर पाओगे, अन्यथा आप पिछली वीडियो को देखना है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने लिखा द मार्केट्स। क्या लिखा? द मार्केट्स ऑफ दिल्ली इज larger than those of बीकानेर। ठीक है, आप इसमें मुझे गलती बताइए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं आपके लिए, जिसमें VH has duty towards our nation. अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी है तो पिछली लास्ट की जो वीडियो देखी है तो आपको ये दो क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली कर पाओगे। नहीं भी कर पा रहे हो तो मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आंसर आएगा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ? आर आएगा। और यहाँ पर आपका हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव आएगा। क्या आएगा बोलो? हैव। ठीक है, तो ये दोनों इसके राइट आंसर हैं। वहाँ पर क्या है, इज की जगह आर आएगा, यहाँ पर हैज की जगह हैव आएगा। क्यों आएगा, किस तरीके से आएगा, आप पिछली वीडियो को जाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम नेक्स्ट पर बात करने वाले हैं। कल हमने जाना कि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी एक प्रीपोजिशन होता है। क्या बोला मैंने कल? इस वीडियो में हमने यही तो जाना था कि अगर कोई प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगी। मान लीजिए कोई नाउन आएगी या फिर क्या आएगी बोलो? प्रोनाउन आएगी। नाउन या प्रोनाउन में से कोई भी आए वो हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है बोलो? ऑब्जेक्ट होता है। यही तो हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, अच्छा, और हमने पढ़ा था क्या कि ईच एवरी के बाद यदि कोई नाउन आती है तो नाउन हमेशा कैसी होती है बोलो? सिंगुलर होती है। कैसी होती है? सिंगुलर होती है। और अगर नाउन सिंगुलर होती है तो वर्ब का यूज भी हमें कैसे करना होता है? सिंगुलर करना होता है। ठीक है, ये चीज़ें हम शायद पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं, बाकी और भी बहुत कुछ जाना है, लेकिन एक थोड़ा सा रिकैप दे दिया है मैंने, है ना? क्लियर है? चलिए अब हमारी यहाँ पर बात आई है तो आप थोड़ा सा और समझोगे यहाँ पर कि अगर मैं आपसे बात करूं प्रीपोजिशन के बाद नाउन आए, और कई बार ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ रही है तो प्रीपोजिशन से पहले नाउन आ जाए। प्रीपोजिशन की जब बात आएगी तो सर ये प्रीपोजिशन के बाद की बात कर रहे हैं तो सर बाद में क्या आती है बताओ? मान लीजिए कोई नाउन आती है, ठीक है, और प्रीपोजिशन से पहले भी कोई नाउन आती है, तो ये दोनों की दोनों नाउन मान लीजिए समान है। दोनों नाउन कैसी हैं? सेम है। तो ये दोनों की दोनों नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बोलो? सिंगुलर होनी चाहिए। ये दोनों की दोनों नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों नाउन सिंगुलर हैं तो इनके बाद हम वर्ब का यूज भी किस रूप में करेंगे बोलो? सिंगुलर रूप में करते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है कि नहीं? ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे कुछ एग्जाम्पल, मैंने कहा आपसे विलेज, क्या लिखा बोलो? मैंने लिखा विलेज आफ्टर विलेज। अब मुझे बताइएगा ये जो है यहाँ पर विलेज नाउन है और विलेज भी नाउन है, समान नाउन है। नाउन कैसी होनी चाहिए बोलो? सेम होनी चाहिए। यहाँ पर भी सेम
और यहाँ पर भी कैसी होनी चाहिए बताओ, सेम होनी चाहिए, ठीक है, सेम नाउन होनी चाहिए यहाँ पर भी। तो देखो आफ्टर क्या होता है, आपको पता है आफ्टर क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन से पहले और बाद में सेम नाउन आ रही है तो दोनों की दोनों कैसे रूप में होनी चाहिए, बोलो सिंगुलर रूप में होनी चाहिए। बोलो समझ में आई कि नहीं आई, दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ और एग्जांपल लिख दे, तो मैंने लिखा वर्ड फॉर वर्ड्स। अब बताओ ये जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है क्या गलत लिखा है? आप कहोगे सर ये बिल्कुल क्या लिखा है, गलत लिखा है। क्या लिखा है, गलत लिखा है। गलत कैसे लिखा है? ये फॉर क्या है गुरुजी, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद नाउन कैसी, वर्ड। ये भी नाउन क्या है, वर्ड। दोनों नाउन कैसी होनी चाहिए, समान। समान से मतलब सिंगुलर इधर सिंगुलर इधर, दोनों सिंगुलर सिंगुलर होनी चाहिए। ये क्या है, प्लरल, तो इसको क्या सिंगुलर, तो क्या लिखेंगे बताओ, वर्ड। क्लियर। अगर इनके बाद यदि हमें कोई वर्ब की जरूरत पड़े तो वर्ब कैसी लिखेंगे, सिंगुलर। इनके बाद वर्ब कैसी लिखेंगे बताओ, सिंगुलर। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये कुछ प्रीपोजिशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड यूजेज हैं जो आपको याद रखने। वैसे यहाँ पे देख लो, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। ऑफ के बाद क्या है, दिल्ली। ये क्या होगा, इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। और हमें वर्ब का यूज किस रूप में कैसे करना है, इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग करोगे तो वर्ब कैसी आएगी बताओ, आर आएगी, इसलिए हमने आर लिखा। उसी प्रकार देखो ईच के बाद हमने यहाँ पर देखो ईच के बाद सिंगुलर आती है, बट यदि ईच से पहले कोई क्या लिखो, नाउन और प्रोनाउन, यदि ईच से पहले लिखते हो तो हमेशा प्लुरल लिखना है और वर्ब का यूज भी प्लुरल ही करना है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है तो अपन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। तो अब मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था ये बताओ ये क्या होगा, टाउन्स आफ्टर टाउन्स। टाउन्स आफ्टर टाउन्स, सही है गलत है? आप कहोगे सर कतई गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है। और अभी तो बताया प्रीपोजिशन से पहले और बाद में यदि समान नाउन है तो दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पर भी एस हट जाएगा, यहाँ से भी एस हट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगी, ये सिंगुलर हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये कुछ याद रखने आपको कॉन्सेप्ट एंड यूजेज इसके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड यूजेज की तरफ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो जिसमें आप देखोगे कि आप सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, जब मैनी आपने पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा कि सर मैनी का अर्थ होता है अनेक। मैनी का मीनिंग क्या होता है, अनेक होता है। जब मीनिंग इसका अनेक होता है तो आपको एक बात और समझ में आएगी कि सर मैनी के बाद यदि हमें नाउन लिखनी पड़े, क्या मैनी के बाद हमें नाउन लिखनी पड़े तो नाउन हमेशा कैसे लिखते हैं, प्लुरल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बताओ, प्लुरल लिखते हैं। लेकिन यही चीज आ जाए किस में बताओ, एक और कॉन्सेप्ट में क्लियर करूं तो थोड़ा सा आप इधर ध्यान दो कि मैनी के बाद यदि नाउन सिंगुलर काउंटेबल आ रही है, क्या मैनी के बाद नाउन सिंगुलर काउंटेबल आ रही है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का यूज करना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, ए, या फिर क्या लिखना पड़ेगा, एन लिखना पड़ेगा। और इसके बाद नाउन आ रही है तो नाउन कैसे लिखते हैं बताओ, नाउन कैसे लिखेंगे, सिंगुलर। तो हमें वर्ब का यूज भी कैसे करना होता है, सिंगुलर करना होता है। और यहाँ पर यदि देखो मैनी के बाद ए एन का यूज नहीं हुआ है तो नाउन कैसी लिखेंगे, प्लुरल। और इसके बाद यदि वर्ब यूज करेंगे तो वर्ब भी कैसे लिखेंगे, प्लुरल लिखेंगे। अब मुझे बताओ इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, बिल्कुल डिफरेंस है। इसका मतलब यह है कि जो काम हुआ है वो काम कैसे हुआ है, अलग अलग समय पर हुआ है। और यहां पर देखोगे तो ये काम क्या है कि एक ही समय पर हुआ है। जैसे कुछ एग्जांपल समझे तो आप समझोगे कि मैंने लिखा यहां पर, क्या लिखा, मैंने कहा मैनी फार्मर्स, क्या लिखा, मैनी फार्मर्स हैज committed suicide, हैज कमिटेड सुसाइड। अब आप मुझे बताइएगा ये जो मैंने लिखा है ये सेंटेंस सही है या गलत है, आप पढ़ के आप मुझे बताना। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, यहां पर मैंने ऐसे लिखा मैनी ए फार्मर हैव
कमिटेड सुसाइड, क्या लिखा, कमिटेड सुसाइड। तो अब मुझे बताओ दोनों एग्जाम्पल में कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है, चलो यहां पर हम बात करें तो कुछ ये देखो, एक और लिख देते हैं। मैंने लिखा मैनी स्टूडेंट्स हैव डन होमवर्क। यहां पर मैं लिख रहा हूं मैनी स्टूडेंट्स हैज डन होमवर्क। ठीक है, दोनों के दोनों मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं और आप मुझे बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, है ना। ये जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है किसका, मैनी का, कि मैनी के बाद प्लुरल नाउन भी आती है और मैनी के बाद सिंगुलर नाउन भी आती है। मैनी के बाद सिंगुलर नाउन आती है तो वर्ब भी सिंगुलर लिखते हैं और मैनी के बाद प्लुरल नाउन आती है तो वर्ब भी प्लुरल लिखते हैं। क्लियर है? अब आप मुझे इन क्वेश्चंस में डिफरेंस करके आप मुझे एरर ढूंढ के बताइए। आप समझो, इधर देखो, मैंने यहां से क्या कहा आपके लिए कि मैनी, देखो ये रहा मैनी, मैनी के बाद नाउन आएगी तो कैसी आएगी, प्लुरल आएगी। तो देखो मैनी के बाद नाउन आई फार्मर्स, कैसी है, प्लुरल है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके बाद मैनी के बाद नाउन प्लुरल आ रही है, बात ठीक है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, प्लुरल आएगी। लेकिन यहां पर वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, तो क्या लिखो भाई, यहां पर आप लिखोगे हैज को हटा दो, हैव लिखोगे। सेम देखो यहां पर मैनी के बाद नाउन कैसी आई, प्लुरल आई। सर बिल्कुल सही है, प्लुरल आई। तो इसके बाद वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लुरल आनी चाहिए। तो सर हैव प्लुरल ही होता है, तो ये एकदम सही है कहने का मतलब। बट अब इधर आओ, तो जब आप इधर आओगे तो आपको समझ में आएगा कि सर मैनी के बाद आपने देखा फार्मर आ रहा है, क्या आ रहा है, फार्मर, और फार्मर है सिंगुलर नाउन एंड ए लगा हुआ है। और आपको पता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम डिटर्मिनर्स ए और एन का यूज करते हैं, तो ए लगा हुआ है, ठीक है। मैनी के बाद ए और एन आता है तो वर्ब का यूज कैसे करते हैं, देखो मैनी के बाद ए और एन आ रहा है तो आप वर्ब का यूज सिंगुलर रूप में करते हैं। यहाँ पर हैव है जो कि क्या है, गलत है, क्या लिखोगे, हैज लिखोगे। क्लियर? इधर आओ भाई, यहां पर हम बात करें तो मैनी के बारे में, तो आपको समझे हुए कि मैनी के बाद सर देखो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए किससे पहले आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। तो सर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन गलत है ना, यहाँ पर ये प्लुरल लिखा हुआ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर करना पड़ेगा। मतलब क्या लिखो इसको, केवल क्या लिखो, स्टूडेंट। यदि आप लिख देते हो तो सेंटेंस सही है। चलो यहाँ सही है, लेकिन इसके बाद वर्ब कैसी, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो ये भी एकदम करेक्ट है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो मैं एक दो क्वेश्चंस और लिख रहा हूं आपके लिए। देखो भाई, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखा, मैंने लिखा मैनी, आप एरर ढूंढ के बताते रहना मुझे, मैनी अ बॉय, मैनी अ बॉय प्ले इन दिस ग्राउंड। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख रहा हूं, मैनी मैन, मैनी मैन आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, इन द मीटिंग। ठीक है, बताओ इन दोनों क्वेश्चंस में आप मुझे एरर ढूंढ के बताओगे। एक और लिख रहा हूं, इधर ध्यान दोगे, मैंने लिखा मैनी गर्ल्स, क्या लिखा, मैनी गर्ल्स इज टेलिंग अ लाई। ठीक है, अब मुझे बताओ और लिखो, मैंने लिखा मैनी
ए गर्ल इज टेलिंग अ लाई। अब आप जो मैंने यहाँ पर ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ये 5th एंड ये 6th, ठीक है। अब मुझे बताओगे कि इसमें गलती कहाँ पर है, किस तरीके से। तो समझो क्या कॉन्सेप्ट लिखा है, मैनी के बाद ARR, ए के बाद क्या आ रही है बताओ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। सर एस नहीं लगा हुआ, जब एस नहीं लगा हुआ तो ये प्लुरल है, तो इसको सिंगुलर बनाओ। कैसे, एस लगा के क्या लिखोगे, प्लेज। तो अब ये सही है, बताओ वो बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा रखा है कि सिंगुलर कौन सी वर्ब होती है, प्लुरल कौन सी होती है। जिसके अंत में एस लगा होता है वो सिंगुलर है, नहीं है वो प्लुरल है, ठीक है भाई। आगे ध्यान दोगे, मैनी के बाद आप यदि नाउन लिखोगे प्लुरल, सर ये प्लुरल है या सिंगुलर है, मैन, तो ध्यान देना इसका सिंगुलर मैन बनता है और इसका प्लुरल MEN होता है, तो ये सही है, सही है ना यहाँ पर। तो यदि मैनी के बाद प्लुरल नाउन आ रही है तो मैनी के बाद वर्ब भी कैसी आएगी बोलो, प्लुरल आएगी। सर प्लुरल ही वर्ब तो है, तो मतलब क्या है, सेंटेंस क्या है भाई, एकदम करेक्ट है। इधर ध्यान दोगे, मैनी के बाद जब हम बात करेंगे तो ये लिखोगे, मैनी के बाद क्या लिखा हुआ है, प्लुरल नाउन लिखी हुई है। जब प्लुरल नाउन लिखी हुई है तो हमें पता है कि वर्ब का यूज भी कैसा होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये गलत है भाई, गलत है तो हटाओ, ये क्या बनाओगे आप, सिंगुलर लिखो भाई, इसको क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। क्लियर, इधर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा क्या, कि मैनी के बाद ए लगा हुआ है तो ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, आ रही है। तो इसके बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रही तो वर्ब कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, तो सिंगुलर है तो सेंटेंस इज करेक्ट। सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आया होगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं यदि समझ में आया है तो। चलिए तो देखो, ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड मैं कुछ बातें और बता दूं आपको। एक तो मैंने क्या लिखा, मैनी लिखा, इसके बाद और लिख देते हैं ए ग्रेट मैनी। क्या, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, गुड मैनी, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ठीक है। और ये लिख देते हैं नॉर्मल, ठीक है ना, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी। इनके बाद यदि हमें कोई नाउन यूज करनी है, तुरंत बाद नाउन यूज करनी है, तो नाउन हमेशा कैसी यूज करनी है बताओ, प्लुरल। N फॉर नाउन, P फॉर प्लुरल, नाउन कैसी आएगी, प्लुरल आएगी। और इनके बाद यदि हमें वर्ब यूज करनी है तो वर्ब भी कैसी लिखेंगे, प्लुरल लिखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना है कि मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी के बाद यदि नाउन लिखनी है तो प्लुरल आती है, और वर्ब आएगी तो भी क्या आएगी, प्लुरल आएगी। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स एंड इनके आप देख लेना और भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और देखो, अब बात आती है कि कुछ इसी से रिलेटेड, कि एक तो आपने देखा होगा ईच पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, ईच, ईच ऑफ होता है, ठीक है, ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है। ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये कुछ ऐसे वर्ड है। इनके बाद आपको क्या करना होता है, इनके बाद आपको जो नाउन का यूज करना है वो नाउन हमेशा कैसी आएगी बताओ, नाउन हमेशा इनके बाद कैसी आती है, प्लुरल आती है। कैसी आती है बताओ, प्लुरल आती है। लेकिन बात करें इनके बाद वर्ब की, तो वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। क्या बोल रहा हूं मैं, ईच ऑफ के बाद नाउन आएगी तो प्लुरल आएगी, वन ऑफ के बाद नाउन आएगी तो प्लुरल आएगी, आइदर ऑफ के बाद नाउन आएगी तो प्लुरल आएगी, नाइदर ऑफ के बाद नाउन आएगी तो प्लुरल आएगी।